स्वागत है आपके और मेरे चैनल जय क्राइस्ट में। बढ़ते हैं सच्चाई की ओर। पहले हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था कि मनुष्य का पाप में गिरना मतलब एक हुक्म को तोड़ना, एक नियम को तोड़ना। कैसे तोड़ा? सबसे पहला नियम क्या तोड़ा? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 3 अध्याय 3, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुव था, सांप ध्रुव था, सांप शैतान था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। मर जाओगे। अब थोड़ा बैक जाते हैं पीछे, मनुष्य की उत्पत्ति में फिर से जाते हैं और इस बार मनुष्य की उत्पत्ति जो पहले तरीके से हुई उससे थोड़ी डिफरेंट होगी। अध्याय 2 का 7वें पद से, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ठीक है, लगा दिया, वृक्ष लगा दिया, एक वाटिका बना दी, मतलब एक तरीके की पृथ्वी की एक राजधानी बना दी जहां पे आदम को रखा। फिर आदम अकेला रहने लगा। परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को उसके पास लेके आया कि देखते हैं कौन से मेल खाएगा। क्या हुआ? आदम ने सबके नाम रख दिए पर कोई भी उससे मेल नहीं खाया। फिर परमेश्वर ने, जैसा कि वचन में लिखा है, आप आगे भी पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी बुक है और समय बहुत, ठीक है। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाली, उसकी एक पसली निकाली, उसकी जगह मांस भर दिया, उस पसली की समानता को लेकर उसने एक स्त्री का निर्माण किया, एक स्त्री को रचा, बिल्कुल वैसे जैसे आदम को रचा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पसली में से निकाली, मतलब नर में से निकाली गई थी, इसलिए आदम ने उसका नाम रखा कि ये नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होना। इसलिए हवा वहां पहुंची, हवा वहां दिखी पहले। आइए फिर से वहीं बढ़ते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक मिट्टी कैसे परमेश्वर के तुल्य हो सकती है, यह हम सब जानते हैं। परमेश्वर के बनाई गई एक बेहतरीन सृष्टि को शैतान ने भरमाया, स्त्री को बहकाया। वो जानता था कि आदम से सबसे पहले फेस टू फेस बात करना सही नहीं, उसको पाप में डालने का सबसे बड़ा चांस ये है कि स्त्री को बहकाया जाए। स्त्री बहकी, फिर क्या हुआ? शैतान ने स्त्री को बहका दिया। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए।
तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? आज हम लिबास पहनते हैं अपने बदन को छुपाने के लिए। जानवर नहीं जानते कि वो नंगे हैं, उनको सुध ही नहीं, उनको इतना ज्ञान नहीं कि वो नंगे हैं। पर इंसान को ज्ञान होगा कि वो नंगा है, पर परमेश्वर के तुल्य नहीं हुआ। उसने क्या किया? जो आपसे मना किया था आपने वो किया। उस वाटिका के अंदर उस वृक्ष का फल ना खाना आपने खाया। आपकी आंखें खुल गई, आप भले बुरे को जान गए, पर परमेश्वर के तुल्य नहीं हुए। आपने क्या करा? आज्ञा तोड़ दी। नुकसान क्या हुआ? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। हाथ पकड़ के तो नहीं खिलवाया, जबरदस्ती नहीं खिलवाया, उसे समझाया और वो गलत दिशा में समझ गई और उसने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए। तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। श्राप शुरू हो चुका है। स्त्री का श्राप, तू अपने पति के अधीन रहेगी और जब गर्भ का समय आएगा तो तुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होगी। ये आज भी होती है, ये पीड़ा आज भी होती है। और आदम को क्या श्राप मिला कि जब तक तेरा पसीना तेरे सर से एड़ी तक ना बह जाए तब तक तू कुछ उगाने नहीं पाएगा। जब तू उगाएगा, उसमें से खेती करेगा, मेहनत करेगा, तब तू खिला पाएगा अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को। ये श्राप मिला। इसलिए आदमी औरतों के लिए, अपने परिवार के लिए खून पसीना एक करते हैं। ये श्राप है और ये श्राप तब पड़ा जब हमने आज्ञा का उल्लंघन किया। अब हम अपनी पुस्तक को, अपनी बाइबल को किसी और नजरिए से नहीं बल्कि मेरे नजरिए से आपको पढ़ाऊंगा कि मैं अपने नजरिए से इस किताब कैसे देखता हूं। आगे बढ़ने के लिए एक और क्वेश्चन, क्या हुआ? क्या हुआ जब वो पाप में पड़ गई? क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? पहला खून कहां हुआ? बने रहिए मेरे साथ।